मैं किले की इस जगह खड़ा हुआ था और उस जगह जाने का मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। उन कमरों तक जाने के लिए उस जगह की सीढ़ियां टूट चुकी थी, दीवारें ढह चुकी थी और अब मैंने वहां जाने की उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी थी और इस किले का व्लॉग मैंने यहीं एंड कर दिया था। लेकिन कुछ पोर्शन बचा हुआ था, ये इसके ऊपर का हिस्सा, और यहाँ मैं जाना चाहता था और यहाँ मैं इजीली पहुंच गया इस पोर्शन को देखने के लिए कि आखिर ये पोर्शन किस यूज में आता था उस समय और कैसा बना हुआ है। और यहीं से उन दो कमरों के जाने का रास्ता खुलने वाला था। इन कमरों की तरफ पहुंचा तो एक बेहद चौंका देने वाली बात पता चली जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। इसी महल के अंदर दूसरा महल, असंख्य तो आले हैं। ग्रीन कलर का पेंट है जो वेजिटेबल्स का यूज़ करके बनाया गया होगा। अब ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये यहाँ की महिलाओं के लिए होता था, या झरों की जाली रही होगी जिनमें से वो बाहर देख सकती थी, लेकिन उनको कोई नहीं देख सकता था। एक चीज़, यहाँ के आले देखो, ऐसे एक एंगल के साथ। ये छिद्र बड़ा काम कर रहा होगा। इस छिद्र का उपयोग सबसे पहले तो हवा के आदान प्रदान के लिए था, जिससे इस कमरे की गर्मी बाहर निकल जाए। दूसरा सबसे बड़ा मेन रीजन था कि इस जगह सीलन का ना आना। कहीं ना कहीं ये वेंटिलेशन के लिए बनाए गए खिड़कियां और इस तरह के छेद जो दरवाजे के ऊपर बनाए गए थे इस जगह को बहुत ठंडा रखने में मदद करते थे। और ये जो हुक देख रहे हैं आप, इसकी हाइट 6 या 6.5 फीट के आसपास होगी। यानी मोस्टली रात के समय में यहाँ लालटेन या दिया जलाने का कोई तरीका जो होगा वो इस पर टांग दिया जाता था। और कभी कभी इसका इस्तेमाल राजघराने के कपड़े टांगने के लिए भी हुआ करता होगा, या फिर कहें कि किसी सजावटी वस्तु को टांगने के लिए। पर ज्यादातर चीज यही नजर आती है कि यहाँ पर दिया या लालटेन टांगा जाता होगा। इस जगह को देखने के बाद ये एहसास हो गया था कि ये जगह एक शाही कमरा था और ऊपर का ये पोर्शन स्पेशली जनाना महल या रानियों के लिए था, क्योंकि जिस तरीके से इसमें आले बने हुए थे, बहुत सारे खन बने हुए थे जगह रखने के लिए, ऐसे किसी सैनिक या सेनापति के कमरे में नहीं होता। यह अवश्य किसी महत्वाकांक्षी, किसी राजकुमार का रहा होगा या फिर किसी रानी का कमरा रहा होगा। ये एक शौचालय है और हमेशा शौचालय कुछ ऐसे ही बनाए जाते थे, जहाँ कभी दरवाजा भी रखा होगा, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। और यहीं से ये गलियारा शुरू हो जाता है। ये इस कमरे का पीछे वाला गलियारा है, जहाँ आपको आले भी दिखाई दे रहे होंगे जो सजावटी वस्तुओं को रखने के काम में आते थे। तो इसका मतलब यहाँ इस जगह को महिलाएं सजाया करती थी और इस जगह पर नीचे क्या हो रहा है उस शाही कमरे में वो भी देखा करती थी। इस गलियारे के अंत में आपको सीढ़ियों के अवशेष दिखाई देंगे। ये वही सीढ़ियां थीं जो मुझे ऊपर वाले कमरे की तरफ ले जाती, लेकिन अब सीढ़ियां टूट चुकी थी। लेकिन मैं ऊपर वाले कमरे में जाना चाहता था और उसकी शुरुआत यहीं से हुई। पर उससे पहले कुछ हिस्सा बच गया था जिसे मैं देखना चाहता था इस जगह का, तो मैं उस हिस्से की तरफ चल पड़ा। क्या बात है। अब देखो मुझको यहाँ आने के लिए इससे आना पड़ा, वरना ये सब चीज़ें ऐसी थी, यहाँ से भी आ सकता था। वही है, वही 7 मास का बना हुआ स्लिपरी है। और यहाँ से इस तरीके से देखते थे। तो यहाँ से मेरे कैमरामैन ने कैमरा लिया और कमरों की तरफ चल पड़ा, जहाँ से वो पीछे का पूरा मेन महल दिखाई दे रहा था। साफ दिख रहा था कि किस हालात में है ये कमरा, और जहाँ हम खड़े हैं वहाँ भी कभी एक कमरा रहा होगा। अंदर जाने पर ये कमरा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नज़र आया। ये रास्ता रहा होगा जहाँ से कभी इस कमरे तक पहुँचा जाता होगा, लेकिन अब रास्ता तो छोड़िए, ऐसा लग रहा है यहाँ पहले कुछ था ही नहीं। सिर्फ जंगली वनस्पतियों ने ये जगह घेर ली। कमरे में जब मैंने अंदर देखा तो ये कमरा बाकी कमरों की तरह ऐसा ही नजर आया, शाही बना हुआ। और वो जो खिड़की आपको सामने दिखाई दे रही है वो खिड़की दरअसल इस बुर्ज का हिस्सा थी। ये कमरा दो काम कर रहा था। एक तरीके से एक पहरादारी, जहाँ पे इस कमरे में बारी बारी से सेनापति और उनके सैनिक पहरा दिया करते होंगे और इस किले की सुरक्षा की निगरानी यहीं से रखा करते होंगे। ये एक बुर्ज का हिस्सा है, इस मेन महल के अंदर का हिस्सा, जहाँ सिर्फ अब अवशेष बचे हैं और आने वाले समय में जिस हालात में ये चीजें हैं लगता है कि वो भी ना रहेंगी। पर इस बुर्ज के नीचे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको कुछ छिद्र नजर आएंगे। इसका मतलब इस बुर्ज के नीचे भी कुछ हिस्सा था
जहां हम जा नहीं पाए। और ऊपर कुछ हिस्से ये दर्शा रहे थे कि यहाँ कभी कमरे जो रहे होंगे वो स्नान घर रहे होंगे। और ये पीछे पूरा पदमपुरा गांव, जहां से ये आज भी दिखाई देता है जैसा पहले था, बस घरों के नक्शे चेंज हो गए। ये जगह जो है, ऊपर वाला हिस्सा शौचालय और स्नान घर बनाया गया। इसके सबूत कुछ अवशेषों से मिलते हैं, जो नालियां यहाँ पर आज भी मौजूद थी। और नालियां एक पाइप से जुड़ी हुई थी, लेकिन पाइप वैसा नहीं था, एक प्रॉपर एक निकासी बनाई गई थी पानी के लिए, और उस पानी की निकासी को आगे जोड़ा गया था। ये लग रहा है आपको देखकर कि ये एक टंकी बनाई गई पानी स्टोर करने के लिए। ये ऊपर आले आ जाते हैं, और इन्हीं आलों में से जब आप एक जंगले में से बाहर देखते हैं तो एक आपको भुज दिखाई देता है। पीछे इस भुज में बना हुआ एक शौचालय, जहां एक चीज मैंने नोट करी कि वेंटिलेशन बहुत ध्यान में रखा गया था इस जगह को बनाने में। और इस जगह शौचालय था जिसकी पुष्टि ये पाइप करता है, जो जा रहा होगा नीचे कहीं एग्जिट में। कितनी खास चीजें जो अब जर्जर बन गई है। मेरे पास जब मैंने पदमपुरा पार्ट 2 डाला था तो कुछ कमेंट आए, जिनमें से 2 कमेंट मुझे बहुत खास लगे। उनमें से एक कमेंट तो ये था, इसी जगह का कोई शख्स ये कमेंट करता है कि हमारे दादा दादी अक्सर ठाकुर साहब की कहानियां सुनाया करते थे बचपन में, और हमें बहुत आनंद प्राप्त होता था। वो ज़माना भी क्या ज़माना रहा होगा जब दादा दादी उन चीज़ों को सुनाया करते थे जो उन्होंने अपनी आंखों से होते देखी थी। सबको रहता है ना कि आखिर इस किले में कैसे चलता होगा जीवन उस समय। और दूसरा कमेंट था ये, अगर आप जानते हैं इस दूसरे कमेंट का मतलब, थोड़ा ध्यान से पढ़िए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि ये जगह इस किले में कहाँ है, क्योंकि हमें ये कहीं नहीं दिखाई दी। हो सकता है कि आंखों से ओझल हो गई हो, या फिर ये चीज़ भी दब गई हो। आज भी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ पदमपुरा पार्ट 3, शायद आपने एक्सेप्ट नहीं किया था, पर मैंने सोचा कि कभी कभी सरप्राइज देना चाहिए। मैंने बचा के रखा था ये हिस्सा आप सबके लिए। कैसा लगा आपको? अपने विचार, अपने कमेंट जरूर रखिएगा। राम राम सर सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत।